कौसलेन्द्र पद कंज मंजुरो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालिको चिंत कष्ट बड़ भंग संगिनो गोविंद गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम आनुलेख कल लोचन बेनो विशंकय मडंग बोचन बे बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए भगवान के रास्ते का कार्यक्रम आरंभ करते हैं और भगवान के रास्ते का कार्यक्रम आरंभ करें उससे पहले हम सभी को दो बातों का ज्ञान होना चाहिए, दो बातों की जानकारी सबके पास होनी चाहिए। कौन सी दो बातें? पहली बात कि हम सब आज यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात हम कहाँ बैठे हुए हैं। ये दो बातों का जवाब सबके पास होना चाहिए। तो पहली बात कि हम सब यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, कोई बताएगा? तो निश्चित रूप से आज हम सब यहाँ पर भगवान को राजा बनाने के लिए बैठे हैं। किस लिए? भगवान को राजा बनाने के लिए। यानी कि जब भगवान को राजा बनाया जाएगा तो राम राज्य की स्थापना होगी। अब लोग राम राज्य की कल्पना क्यों करते हैं? साधारणतया इंसान के जीवन में कोई बात अगर हो जाए तो हर कोई कह देता है कि अब तो राम राज्य आ गया। तो ऐसा राम राज्य में है क्या? कोई तो बात इस राम राज्य में होगी ना। कहते हैं इंसान के जीवन में तीन प्रकार के ताप सताते हैं, तीन प्रकार के ताप। कौन सा ताप? एक दैहिक ताप, एक दैविक ताप और एक भौतिक ताप। ये तीन प्रकार के ताप जब मिलते हैं तो इंसान को कष्ट मिलता है। और इन तीनों तापों से छुटकारा अगर कहीं मिल सकता है तो इस राम राज्य में मिल सकता है। कैसे? कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा। इस राम राज्य में किसी को तीनों प्रकार के ताप नहीं सताते। एक विशेषता, इस राम राज्य में कोई विधुर नहीं होता, कोई विधवा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता। अब तो कोरोना काल चल रहा है, क्या कहा जाए। लेकिन राम राज्य की विशेषताएं बतलाई गई हैं और किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है। ये अनेकानेक विशेषताएं इस राम राज्य की बताई गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब भगवान को राजा बनाएंगे, राजा बनाया जाएगा, तो भगवान को राजा तब तक नहीं बनाया जा सकेगा जब तक कि वातावरण राममय न हो जाए। अब ये वातावरण राममय होगा तो होगा कैसे? यहाँ पर जितनी भी देर बैठे उतनी देर चर्चा करें तो राम की और काम करें तो राम का। शेष बातों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब जब यहाँ से जय जयकार हो तो दोनों हाथ उठाकर जय जयकार सभी को करनी चाहिए। जब आप दोनों हाथ उठाकर जय जयकार करेंगे तो वातावरण भी राममय बन जाएगा। और ये हमको प्रमाणित नहीं करना पड़ेगा, ये स्वयं सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, हम कहां बैठे हुए हैं? कहते जहां भगवान का अभिषेक होता है वो जगह होती है अयोध्या।
जैसे कि आज हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से मोहल्ले में बैठे हुए हैं? शिवनगर में बैठे हुए हैं। इस नाते से हम लोग शिवनगर वासी कहे जा सकते हैं। लेकिन इस समय तो आप अयोध्या में आ गए, तो अब आप अयोध्या वासी हो गए, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आप अयोध्या वासी हैं। ऐसी कल्पना हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया कि भाव का भूखा हूं मैं, कि भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे तो इस भव से बेड़ा पार है। और इतना ही नहीं कहा गया कि भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का ही रहता मेरा भगवान कहते अगर आपको मेरी चिंता नहीं तो मैं भी आपकी चिंता नहीं करता। और भगवान ने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया? कि भाव बिन सुनी पुकारे तो मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे। अगर आप में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो रामायण कराइए, चाहे जागरण कराइए, चाहे भागवत कराइए, चाहे सत्यनारायण की कथा कराइए, होने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन आप में भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान कहते हैं मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, जब मुझे अपने भक्तों के पास जाना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, भगवान और भी स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, वो आप हो जाए मेरे बस पूरे ये भगवान कहते मुझे अन्न धन वस्त्र आभूषण की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे बन जाओ, इतने मैं प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान ने भक्तों के लिए अनेकानेक नियम बताए, और हर नियम के ऊपर एक नियम और बता दिया। क्या नियम बता दिया? कि परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, वो अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते मेरे भक्त का मान नहीं जाना चाहिए, मेरा नियम बदलता है तो बदल जाए। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना सा है कि आप लोग वातावरण राममय बनाएं, और जितनी देर बैठे राम की चर्चा करें, आनंद लें। आप जितनी देर सुनेंगे उतनी देर हम सुनाते चले जाएंगे। हमको लगेगा कि आप लोग सुनना नहीं चाहते, तो हम लोग भी दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। तो आप जब तक सुनेंगे तब तक मैं सुनाऊंगा आपको, समय कुछ भी हो जाए। तो आइए सीधे राज्याभिषेक की तरफ चलते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सर्वे भैया थोड़ी सी ट्रबल डाल दीजिए और इको बढ़ा दीजिए। रहा एक दिन अधिक अति
तारकपुर लोग जह तह सोच ही नारी नरे कृष्ण राम वियोग। अयोध्या में 14 वर्षों का समय पूर्ण होने में एक दिन का समय शेष है और अयोध्या के नर नारी राम के वियोग में दुर्बल हो रहे हैं। लोग विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है हमारे श्री राम अयोध्या में अभी तक आए नहीं, प्रभु के आने का कोई शुभ समाचार नहीं प्राप्त हो रहा है। तो लोग विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? आइए चलते हैं अपनी कल्पनाओं के साथ। कि व्याकुल है अवध के वासी। अब आप जाओ नहीं कहीं बैठो। कि व्याकुल है अवध के वासी ओ मर मर के जीव रहे हैं। कि न जाने कब राम आएंगे, न जाने कब राम आएंगे। आज अयोध्या के वासी इस प्रकार से कह रहे हैं, तो आप भी तो अयोध्यावासी है ना, भले थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आप भी अयोध्यावासी हैं। आपको भी ये बात मेरे साथ कहनी चाहिए। कैसे कहनी चाहिए? दोनों हाथ खोलकर लगाकर ताली कहनी चाहिए। क्या? वो जाने का वो राम आएंगे, वो जाने का वो राम आएंगे। इस प्रकार से विचार कर रहे थे कि क्या कारण है मेरे राम आए नहीं। इतने में कुछ शगुन होने लगे। कैसे शगुन? जिन सरोवर में जल ही था उनमें जल होने लगा, जो वृक्ष सूख रहे थे उनमें हुक्मा का आभास होने लगा। मानव प्रगति ने ऐसा सौंदर्य बिखेरा
के आने का शुभ संकेत दे रहे हो। इतना ही नहीं, सर्वेश भैया समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बहुत जोर। कौशल्या आदि माताओं के मन में इस प्रकार के आनंद हो रहा है कि जैसे कि कोई कहना चाहता हो, ऐ मां तुम्हारे बेटे राम और लक्ष्मण अयोध्या में आ गए हैं। और माताएं तो अपने भवनों से निकलकर महलों के मुख्य द्वार तक चली जाती हैं, और जब द्वार पर जाकर देखती उन्हें कोई नजर नहीं आता तो माताएं वापस लौट आती हैं। कैसे? प्रभु आने को आने को आने को, प्रभु आने को आने को आने को, प्रभु आने को रास्ता निहार बैठे निहार बैठे निहार बैठे। आने को आने को आने को, आने को रास्ता निहार बैठे निहार भगवान की। इस प्रकार से लोग विचार कर रहे थे। थोड़ा पतला करो, इसको बहुत मोटा हो जा रहा है। हेलो चेक करो, हेलो 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 हेलो। भैया भरतलाल जी की दाहिनी भुजा फड़क रही है, दाहिना नेत्र फड़क रहा है, शुभ सगुन हो रहे हैं। कहते अगर महिलाओं का कोई बायां अंग फड़कता है तो लोग सगुन मानते हैं, और पुरुषों का जब दाहिना अंग फड़कता है तो लोग सगुन मानते हैं। लेकिन ये अंग अगर एक बार फड़के, दो बार फड़के, तीन बार फड़के तब तो सगुन, और ये अंग अगर सुबह से लेकर शाम तक फड़कते ही रहे तो सगुन न मना के बैठिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, सगुन न मानिए। तो आज भैया भरतलाल जी को शुभ सगुन हो रहे हैं, और भैया भरतलाल जी ने यह सौगंध लिया है कि यदि मेरे भैया श्री राम 14 वर्षों का समय पूर्ण होते होते वापस अयोध्या में नहीं आए तो ये भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। अब विचार कीजिए, जिसने ये सौगंध लिया हो और 14 वर्षों का समय पूर्ण होने में एक दिन का समय शेष हो, भैया भरतलाल जी के प्राण तो शरीर से निकल चुके हैं, ये ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं।
भैया भरतलाल जी विचार कर रहे हैं, और जब विचार करते हैं उनके विचार अनेकानेक प्रकार के मस्तिष्क में उनके विचार आते हैं। कैसे विचार? एक तरफ मां कैकेयी नजर आती है तो एक तरफ मां सुमित्रा नजर आती है, एक तरफ लक्ष्मण नजर आता है तो एक तरफ भरत नजर आता है। कैसे? कि माता हाँ तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो। भैया भरतलाल जी विचार कर रहे हैं कि एक मां सुमित्रा जिसने सौतेले की सेवा में अपने बच्चे को भेज दिया, तो आज भैया भरतलाल जी विचार कर रहे हैं क्या कि माता हाँ हाँ तुम माता हो, वो सच्ची माता कहलाती हो। रघुकुल की महिलाओं तुम आदर्श दिखाती भरतलाल जी को एक तरफ मां सुमित्रा नजर आती है तो दूसरी तरफ मां कैकेयी नजर आती है। तो भैया भरतलाल जी विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि जिस घर में राजपूत का हो वो घर उजड़ा उजड़ा होता है। उस घर में हीरा मोती सब कंकर पत्थर होता है। जिस घर में राजपूत का हो, जिस घर में राजपूत का हो, जिस घर में राजपूत का हो, भगवान न करे ऐसा कभी हो कि घर में फूट का राज हो। और हम लोग तो कल से यहाँ पर आए हैं शर्मा जी के घर पर, लेकिन बस आनंद आ गया, अब ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। भगवान सबके परिवार में ये कृपा करे, एकता के सूत्र में बांध कर रखे। आज भैया भरतलाल जी विचार कर रहे हैं तो एक तरफ सुमित्रा नजर आ रही है तो एक तरफ मां कैकेयी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण नजर आता है तो इधर भरत नजर आता है। कैसे कि हाँ हाँ लक्ष्मण तुम पर भागी हो, जो राम की सेवा पाई है। मुझको तो अपनी कुटिल सबक समझाना छोटा भाई है। राम की सेवा पाई है।
इस प्रकार से भैया भरतलाल जी जब विचार कर रहे हैं तो नाना प्रकार के विचार उनके मस्तिष्क में आ रहे हैं। कल्पना कीजिएगा, अगर आपका बेटा, आपका बच्चा आपसे कहीं दूर चला जाए, परदेश में नौकरी करने चला जाए, जिस क्षण से बच्चा अपने घर से दूर जाता है, माता पिता को छोड़कर जाता है, माताएं अपनी घड़ी देखना शुरू कर देती हैं कि मेरे बेटे को गए हुए 1 घंटा हो गया, आज 1 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 1 वर्ष हो गया। गिनते 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 13 वर्ष से ज्यादा और 14 वर्ष का समय पूर्ण होने में 1 दिन का समय शेष। जब इंसान किसी की प्रतीक्षा में घड़ियां देखना शुरू कर दे तो उसका दुख हर पल बढ़ता जाता है। भैया भरतलाल जी दुखी हैं, आंखों से अश्रुधार बह रही है। और अयोध्या के लोगों ने ये 14 वर्षों का समय ऐसे व्यतीत नहीं किया। कैसे व्यतीत किया कि दिन गिनते थे अवधि के। जिस दिन से राम जी को वनवास हुआ, लोगों ने गिनना शुरू कर दिया कि दिन गिनते थे अवधि के, अवधपुरी के लोग। इधर भ्रात को भ्रात का हुआ तो बिखर रहे हैं केस सभी, है शरीर बेहाल। वो आज हृदय में सोच रहा कि आज कैकेयी नंदन भरत जब विचार कर रहा है तो नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं। आइए चलते हैं अपने विचारों के साथ गोस्वामी जी के साथ साथ। कैसे? आज भैया भरतलाल जी कह रहे हैं कि तेरा ही भरोसा है, वो तेरा ही सहारा है। हे प्रभु, वो तेरा ही भरोसा है, वो तेरा ही सहारा है। कि प्रभु प्रेम बनाए रखना, कि प्रभु प्रेम बनाए रखना, वो चरणों से लगाए रखना। आज जब भैया भरतलाल जी ये बात कह रहे हैं तो आपको भी ये बात भगवान से कहनी चाहिए। कैसे कहनी चाहिए? दोनों हाथ खोलकर लगाकर ताली कहना चाहिए। क्या? कि प्रभु प्रेम बनाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। से लगाए रखना, बनाए रखना,
भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रयास तुम्हारी है, विश्वास हमारा है, प्रयास तुम्हारी है, विश्वास हमारा है। अगर किसी से पूछिए कि आपको कितनी श्रद्धा है, तो हर कोई कहता मुझे इतनी श्रद्धा है, लेकिन पूछिए विश्वास कितना है, तो मामला गड़बड़ नजर आता है। हम आपसे भी पूछते हैं, ये बताइए कि धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? होनी चाहिए। अब धर्म पर होने वाली श्रद्धा विकास करती है कि विनाश? विकास करती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पूछा कि धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, आपने कहा होनी चाहिए। मैंने पूछा धर्म पर होने वाली श्रद्धा विकास करती है कि विनाश, आपने कहा विकास करती है। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं सुनिएगा। भवानी शंकरो वंदे वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी कि भवानी सती श्रद्धा का रूप है और भोले बाबा विश्वास का रूप है। और धर्म क्या है? भोले बाबा का नंदीश्वर बैल धर्म का प्रतीक है। जब सती श्रद्धा धर्म पर आरूढ़ होकर अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई, तो वहां विकास हुआ कि विनाश? वहां तो विनाश हो गया। आप तो कह रहे विकास होता है, यहाँ तो विनाश हो रहा है। क्यों? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि श्रद्धा तो गई मगर विश्वास नहीं गया। जिनको इनमें श्रद्धा है उनकी बात तो हम करेंगे नहीं, लेकिन जिनको जिनको विश्वास है इनके प्रति, जिनको जिनको विश्वास है, सीधे सीधे हाथ, और ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जिनको विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर विश्वास है दोनों हाथ उठाकर कैसे? विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, चरण से लगाए रखना, सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। बनाए से लगाए रखना,
लक्ष्मण बन भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कहते मेरा अनुज लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है जिसे प्रभु के चरणों की सेवा मिल गई। तो आज भैया व्रतलाल जी कह रहे हैं क्या, किस्मत वालों को किस्मत वालों को मिलता है मेरे प्रभु का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है मेरे प्रभु का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है मेरे प्रभु का। अगर किस्मत वालों को प्रभु का प्यार मिलता है, जिसको जिसको हाथ प्रभु का प्यार मिलता है दोनों हाथ जरूर खोलकर, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम सुनाता किसकी किसकी गाड़ी राम जी चला रहे हैं, किसकी किसकी गाड़ी राम जी चला रहे हैं, हाथ खड़े करके बताइएगा, नीचे कर लीजिए। कुछ लोगों को लगता है गाड़ी तो हम ही चला रहे हैं, और जिनको ये लगता है गाड़ी हम ही चला रहे हैं ना, उनकी गाड़ी एक दिन पंचर जरूर हो जाती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ। जीवन की गाड़ी एक रेल है, जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ी जाए, जैसे ट्रेन 2 पटरियों पर चलती उसी तरह ये जीवन की गाड़ी 2 पटरियों पर चलती है, और इसकी 2 पटरियां है कौन सी। सुख दुख की पटरी पर दौड़ी जाए, पटरी पर दौड़ी जाए, सबको अपनी मंजिल तक ये पहुंचाए, सबको अपनी मंजिल तक ये पहुंचाए।
सांसों का जब तक इसमें तेल है, जब तक ये तेल है तब तक गाड़ी चल रही है, वरना कोरोना काल है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहिए। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अगर हम ऐसा ना कहे, ऐसा कह दें, मिलता ना जिसको प्रभु का प्यार है, मिलता ना जिसको प्रभु का प्यार है, उसका दो दिन बेकार है। आज भैया भरतलाल जी कह रहे मोरे जी भरोस जड़ सोई और मिली है राम सगुन शुभ होई। कहते मुझे पूरा भरोसा है कि आज मेरे राम मुझे मिलेंगे जरूर। तो भैया भरतलाल जी कह रहे हैं क्या? प्रभु दर्शन की आस है, प्रभु दर्शन की आस है, मन में ये विश्वास है। क्या विश्वास है? आएंगे घर आएंगे, आएंगे घर आएंगे, राम करे घर। किसको किसको भरोसा है कि राम जी आएंगे? जिनको भरोसा है दोनों हाथ खोलकर आप चिंता न करिए, हम जहाँ जा रहे जाने दीजिए। अभी मैं एक एक को नचा के छोड़ूंगा, परेशान ना होइएगा, पूरा आनंद यहाँ पर होगा। क्योंकि यहाँ पर चौपाई कर रही है, रहे हुए एक दिन अवधि अधारा। चौपाई कर रही, मैं चौपाई के विपरीत बिल्कुल नहीं जाऊंगा, रामायण से बिल्कुल घर हटके नहीं जाऊंगा। चौपाई कर रही, रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, और समुझत मन दुख भयऊ कितना हारा। मतलब जब दुख की सीमा अंतिम हो, दुख की पराकाष्ठा हो, तब कोई क्या नाचेगा? क्या कोई नाचेगा नहीं। इसी तरह हर कोई निराश होगा कि पंडित जी पता नहीं कैसे गा रहे हैं। अरे पंडित जी भी गाएंगे, आप चिंता ना करो। क्यों? आएंगे घर आएंगे, राम करे घर आएंगे, घर आएंगे, राम करे घर आएंगे, आएंगे घर आएंगे, राम करे घर आएंगे, आएंगे घर आएंगे, राम करे घर आएंगे। प्रभु दर्शन की आस है, प्रभु दर्शन की आस है, भारत को विश्वास है। आएंगे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे। जय हो जय हो। रोज
ये प्रभु का राज्याभिषेक आपको रोज नहीं मिलेगा। ये तो जब प्रभु की कृपा पर हो जाएगी तभी मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। और हमारे शर्मा जी ना तो रोज हमको बुलाएंगे ना रोज आपको बुलाएंगे, और हो सकता है कि आपको बुलाए हमको ना बुलाए, और ये भी हो सकता है कि हमको बुलाए और आपको ना बुलाए। तो जब कल का भरोसा ना हो, पल का भरोसा ना हो, तो हमें तो सारी बात आज कहनी पड़ेगी, अभी कहनी पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? रोज रोज नई कीर्तन, रोज रोज जब ये कीर्तन रोज रोज नहीं आना है तो हमें आपसे कहना है, क्या कहना है कि भक्तों ताली बजाओ। काहे जल्दी आ रहे हो? हम जाना नहीं चाह रहे अभी। जब नाचने का टाइम आए तभी राम जी नाचे, जब राम जी अयोध्या में आ जाए तभी नाचना चाहिए। उसके पहले ना नाचो, बिल्कुल नहीं नाचो, उसके पहले रोना चाहिए। कैसे? कैसे? ताली बजाओ तो यूं नहीं, ताली बजाइए सीधे सीधे, दोनों हाथ सीधे सीधे उठा कर दोनों हाथ। भक्तों ताली बजा लो जी, तो कीर्तन रोज रोज नहीं इस प्रकार से भैया भरतलाल जी विचार कर रहे थे। इतने में राम बिरह सागर महे सर्वेश भैया भरत मगन मन होते आई गयो जन पोते। अभी भैया भरतलाल जी इस प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में विप्र के वेश में हनुमत लाल जी भैया भरतलाल जी के सम्मुख उपस्थित होते हैं, और जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि भैया भरतलाल जी पर पड़ी, हनुमत लाल जी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। कैसे? कि देखत हनुमान अति हर्षो और पुलक गात लोचन जल बरसो। हनुमान जी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। आखिर हनुमान जी ने ऐसा देखा क्या जो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए? हनुमान जी ने देखा कि ये वही भरत है जिसके लिए रत्नों का सिंहासन मांगा गया, जिसके बारे में हमारे राम जी ना जाने क्या क्या कहा करते थे, बहुत कम कहा करते थे। यहाँ तो भैया भरतलाल जी की दशा अति गंभीर है। उन्होंने देखा, क्या देखा? कि जिसके लिए रत्नों का सिंहासन मांगा गया वो कैसे बैठा? कि बैठे देखी कुशासन
कुशा के आसन पर बैठे हुए, बैठे देखी कुशासन, और क्या देखा, जटा मुकुट कृशगात, जटाएं बिखरी हुई, दुर्बल शरीर, और क्या देखा कि राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन उन्होंने देखा भैया भरतलाल जी की दशा को, तो अपने विप्र के वेश को त्यागते हैं और हनुमतलाल जी भरतलाल जी को भगवान के आने का शुभ समाचार दिया जा रहा है। कैसे समाचार दे रहे हैं, किले के संदेशा वीर हनुमान आ गए, लेके संदेशा वीर हनुमान आ गए, भैया जी मेरे सुन लो तेरे राम आ रहे, भैया जी मेरे सुन लो मेरे राम आ रहे। जैसे ही भरतलाल जी के कान में आवाज पड़ी कि मेरे राम आ रहे हैं, आज तो भैया भरतलाल जी ने हनुमान जी के साथ स्वर से स्वर मिलाकर कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया कि आ रहे मेरे राम आ रहे, भरतलाल जी के हृदय में एक राम नाम रूपी दीपक जल रहा है। कौन सा दीप? राम भगति मनि उर बस जाके, और दुख लवलेश ना सपने होता रहे। और इतना ही नहीं कि राम नाम मन दीप धरो। अगर अपने जीवन में अंदर और बाहर आप उजाला चाहते हैं तो राम नाम मन दीप धरो, सीह दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियारे। और ये दीपक है कौन सा? कि मोरे दिए भरोस दृढ़ सोई, और मिली है राम सगुन शुभ सोई। ये जो भरोसा रूपी दीपक जल रहा है ना, बस हनुमान जी बस वही कह रहे हैं। क्या? तेरी ज्योति जलती है जलती रहे, 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 मन
जग में खिलती रहे, तेरी ज्योति जलती जलती तेरे दीदार हो, तेरे दीदार हो अभी हमार है, 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 मैया जी मेरे इस प्रकार से भगवान के आने का आलोचक हलो भगवान के आने का शुभ समाचार भैया भरतलाल जी को हनुमंतलाल जी के द्वारा दिया गया। और जैसे ये समाचार हेलो हेलो चला जा रहा है, मजा नहीं दे रहा है। जैसे ये समाचार भैया भरतलाल जी के कानों में पड़ा कि रिपुरन जीत सुख ससुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु। जैसे ये समाचार भैया भरतलाल जी के कानों में पड़ा, कहते भैया भरतलाल जी अपने सारे दुखों को भूल गए और हनुमंतलाल जी से पूछने लगे आप कौन हैं। हनुमंतलाल जी अपना परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय दे रहे हैं?